साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए व्यापम और एमपीपीएससी में 2012 से अब तक पूछे गए कुछ अलग टाइप के प्रश्न, सबसे अलग प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 40% जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में बिल्कुल सिंपल लेवल के होते हैं, 40% जो प्रश्न होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, और जो बचे हुए 20% प्रश्न होते हैं वो होते हैं कठिन यानी हार्ड लेवल के। और अब जो कंपटीशन है वो उन्हीं 20% प्रश्नों में रह गया है। क्यों? क्योंकि जो मॉडरेट लेवल है और जो सिंपल लेवल है उस पर लोगों ने तैयारी बिल्कुल कर ली है। तो 20% जो प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो उन प्रश्नों को हम सारे प्रश्न पत्रों से छांट करके आपके लिए लेकर के आए हैं। एक एक प्रश्न की आपको हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, उसके बाद एमपी जीके के भी प्रश्न होंगे, जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं जिन्होंने एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट किया है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। सबसे पहले हम आपको एक मोटिवेशनल थॉट देते हैं। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे सिंहासन वहां अपने आप लग जाएगा। तो पहले अपने अंदर सिंह वाली भावना लेकर के आओ। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न एक है, नर्मदा नदी जिसे रेवा का युद्ध भी कभी कभी कहा जाता है, किन किन राजाओं के मध्य में हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को रेवा का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेवा का युद्ध किन किन राजाओं के मध्य में हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य में यह युद्ध हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के कटनी में। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है वैसे पर्यटन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे आपको मतलब स्थान देखने को मिल जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो कटनी है वहाँ पर तिगवा का एक विष्णु मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो मगध पर शासन करने वाला दक्षिण भारत का पहला वंश कौन सा था? तो ऐसा कौन सा पहला वंश था जो सीधे दक्षिण भारत से आकर के मगध पर जिसने शासन किया था? तो आइए देखते हैं। मगध आपको पता है उत्तर भारत में स्थित है, मगध बिहार के आसपास में। तो दक्षिण का ऐसा कौन सा राजा था जिसने आकर के मगध पर आक्रमण किया और वहां पर राज्य किया था? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सातवाहन वंश, जो कि आंध्र प्रदेश से आए हुए थे सातवाहन राजा। उन्होंने मगध पर यहाँ पर राज्य किया था दक्षिण भारत से आकर के। प्रश्न नंबर 4 है, अर्थशास्त्र में वर्णित व्यावहारिक नामक व्यक्ति किस विभाग का प्रमुख होता था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्हीं के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने एक व्यावहारिक नामक व्यक्ति का वर्णन किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो व्यावहारिक नामक व्यक्ति कौन होता था? तो दीवानी न्याय का जो प्रमुख होता था वो व्यावहारिक नामक व्यक्ति होता था। अब दीवानी न्याय क्या है? देखिए न्याय दो प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। फौजदारी में क्या है, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है, इनका जो विवाद होता है वो फौजदारी कहलाता है। दीवानी में जो जमीनी विवाद होते हैं वो दीवानी न्यायालय में जाते हैं। तो जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था वो व्यावहारिक कहलाता था अर्थशास्त्र के मुताबिक। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था? तो मार्च 1944 में। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी जिन्हें कहते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता के वक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे भारतीय। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यहाँ पर मार्च 1944 में वे आउट नामक पंपलेट को जारी किया था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। और रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? हमने आपको बताया है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और स्वामी विवेकानंद को जो है तूफानी हिंदू कहा जाता है। और एक प्रश्न और उनसे संबंधित आता है कि प्रबुद्ध पत्रिका की रचना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने ही प्रबुद्ध पत्रिका की रचना की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। किन दो श्रृंखलाओं को अलग करता है आपका हिमालय? जो आपका हिमालय है वो किन दो श्रृंखलाओं को अलग करता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करने का काम कौन करता है? तो हिमालय करता है। जैसा कि आपको पता है हमारा प्यारा भारत चारों तरफ से सुरक्षित है, तीन तरफ से तो सागर से सुरक्षित है और एक तरफ अडिग मतलब हिमालय खड़ा हुआ है, लंबा तगड़ा एकदम हिमालय खड़ा हुआ है। तो उधर से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता और तीन तरफ से हमारा समुद्र घेरे हुए है। तो जो हिमालय है वो किन देशों से भारत को अलग करता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है हिमालय। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं।
महात्मा बुद्ध की विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जो बामियान है वो किस देश में स्थित है? तो मध्य अफगानिस्तान में स्थित है बामियान, जहां पर आपको महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन है? देखिए, मंगोल जब आक्रमण करते थे तो वो बहुत भयानक होते थे। मंगोल मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि नरभक्षी हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके आक्रमणों को 29 बार विफल किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले उसने रोक दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में तामलुक में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। तामलुक किस राज्य में स्थित है? जो तामलुक है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब भारत छोड़ो की बात आ गई है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसमें एक नारा दिया था, करो या मरो। ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन है उससे बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो 1661 में ओरछा के किस शासक ने आत्महत्या कर ली थी? यहां से आपकी एमपी स्टार्ट हो रही है। तो चंपत राय ने 1661 में ओरछा का एक शासक हुआ करते थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यह प्रश्न एमपी पीबी के एग्जाम में, पटवारी वाले 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 है नंदवंश की मुद्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से मिली है? तो बड़वानी जिले से नंदवंश की मुद्रा मिली है। अब यहाँ से क्या तात्पर्य लगाया जा सकता है? या तो नंदवंश के शासकों ने यहाँ पर किसी ने शासन किया था, या फिर नंदवंश से मध्य प्रदेश के जो आपका बड़वानी है इसका जो है व्यापार कार्य चलता था। व्यापार चलता था तभी तो मगध वंश की जो मुद्रा है वो बड़वानी में मिली है। ठीक है, तो दो यहाँ पर तात्पर्य लगाए जा सकते हैं कि बड़वानी से जो है व्यापार कार्य चलता था, या नंदवंश के किसी राजा ने बड़वानी में यहाँ पर राज्य किया था। तो बड़वानी से नंदवंश की मुद्रा मिली है। आपसे यह फैक्ट वाला प्रश्न पूछा जा सकता है एमपीपीएससी में। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तवा वन और मड़ई आरक्षित वन कहां पर स्थित है? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो होशंगाबाद में स्थित है तवा वन और मड़ई आरक्षित वन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो शाजापुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदर अली ने शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि शाजापुर में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली ने निर्माण करवाया था, जो टीपू सुल्तान का पिता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है सीता साहू किस खेल से संबंधित है? तो रिले रेस से संबंधित है। सीता साहू 2 बार ओलंपिक में भाग ले चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की निवासी हैं सीता साहू। और किससे हैं? तो रिले रेस से संबंधित है। रिले रेस का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, वहां पर जो है 2 या 3 लोग मिलकर के रेस करते हैं, मतलब आधी दौड़ एक व्यक्ति पूरा करता है, फिर वो दूसरे व्यक्ति को, मतलब कि जो उनकी स्टिक होती है जो भी होता है वो दे देता है, फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो आधी दौड़ पूरी करता है, तो इस दौड़ को रिले रेस कहते हैं। तो सीता साहू जो है वो रिले रेस से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। पन्ना राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा छत्रसाल ने जो है पन्ना राज्य की स्थापना की थी। तो पन्ना एक और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरों के लिए, हीरों की खदानों के लिए जो है पन्ना आपका प्रसिद्ध है। बिजावर की श्रेणी वहां पर पाई जाती है, कहां पर? पन्ना में। ठीक है, महाराजा छत्रसाल के द्वारा पन्ना राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है बट्टोबाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो गुड़िया शिल्प कला से संबंधित हैं। गुड़िया शिल्प कला कहाँ फेमस है? तो ग्वालियर क्षेत्र में गुड़िया शिल्प कला फेमस है, और बट्टोबाई जो है वो गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है। यह प्रश्न भी एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ था 2017 वाले में। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो कंचन घाट कहाँ पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर कंचन घाट स्थित है ओरछा राज्य में। तो देखिए ओरछा में कंचन, जो बेतवा नदी है, तो एक मतलब कहानी यहाँ पर बताई जाती है कि जो ओरछा राज परिवार की महिलाएं थी वो बेतवा नदी के इस तट पर नहाने के लिए जाती थी, तो जिसकी वजह से उनके आभूषणों से थोड़ा थोड़ा सोना जो है वो वहाँ पर गिर जाया करता था। तो काफ़ी दिनों के बाद जब देखा गया तो वो जो घाट था वो पीले रंग का दिखाई देने लगा, इतना वहाँ पर सोना हो गया था। ऐसी मतलब वहाँ पर कथाएं प्रचलित हैं। इस वजह से इस घाट को कंचना घाट कहा जाने लगा। कंचन घाट, कंचन का मतलब क्या होता है? सोना होता है। कंचन, कनक, धतूरा, ये सब जो है सोने के पर्यायवाची होते हैं। तो इस वजह से जो है वहां पर पीला होने की वजह से वहां पर कंचन घाट इसका नाम रख दिया गया था। ओरछा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। कृषक चेतना पत्रिका कहां से निकाली जाती है? तो जबलपुर से कृषक चेतना पत्रिका निकाली जाती है। जबलपुर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है, और जब अगर हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है तो खंडपीठ कहाँ है? तो ग्वालियर और इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ है। देखिए ऑप्शन है भोपाल आपको बिल्कुल मिलता है, और लोग राजधानी समझ करके वहां पर लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ग्वालियर और इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ है, और जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं।
तो प्रश्न नंबर 20 है, पेशहारी बांध कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में जो है पेशहारी बांध सिंध नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कंपटीशन क्रिएट करेंगे। ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी है जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगी होगी, उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इस प्लेलिस्ट को भी ओपन करके पूरी याद कर लीजिए। एमपी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा और इतनी मेहनत अगर आपको हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार।